हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल चाणक्य में। तो आज हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने हज़ारों साल पहले कलयुग की आगाही में क्या कहा था। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपरिचित लोगों की भांति भाई बंधुओं से लोग व्यवहार करेंगे। पुरुष स्त्री की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करेगा। वृक्षों में फल नहीं लगेंगे, स्त्रियां संतानहीन होंगी। गौओं में दूध नहीं होगा और दूध में घी नहीं होगा। दंपति में प्रीति नहीं होगी, गृहस्थ को सुखी नहीं मिलेगा। राजाओं में प्रताप नहीं होगा और प्रजा वर्ग पर मालगुजारी यानी कर आदि से पीड़ित रहेगी। नदी, बावली और झरने आदि जल से शून्य होंगे तथा चारों वर्ण के लोग धर्महीन और पुण्यहीन होंगे। साधु पुरुषों की विद्या से विनिवृत्ति हो जाएगी। उस समय धर्म का महान अंत हो जाएगा। वह दुर्लभ और बहुत दान मूल वाला बन जाएगा। उस समय धर्म चारों आश्रमों में शिथिल होकर चलेगा। उस समय भूमि की कहीं कोई फल न देने वाली और कहीं बहु अधिक फल देने वाली हो जाएगी। उस कलयुग में महामारी, रोग, निरंतर भूखमरी की व्याधियाँ, दुर्भक्षी, अकाल आदि और अनावृष्टि का भय तथा देशों में उथल पुथल सर्वदा मची रहती है। उन स्मृतियों का लोक में कोई प्रमाण नहीं रह जाता जिनका प्रत्येक युगों में मान था। कोई गर्भ में ही मर जाता है तो कोई जवानी में। इस प्रकार वृद्धावस्था, कुमारावस्था में भी कलयुग में प्रजाएं मृत्यु लाभ करती है। पृथ्वी अन्नविहीन हो जाएगी, वृक्ष फलहीन और नदियाँ जलहीन हो जाएगी। उस युग में प्रजा राजा को मारेगी और राजा प्रजा को मारेगा। सत्य युग में पाप का फल देश भर को भोगना पड़ता है। त्रेता में एक के किए पाप का फल गांव भर को भोगना पड़ता है। द्वापर में पाप का फल कुल भर को और कलयुग में पाप का फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य लोगों को नहीं भोगना पड़ता। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेगा। उस समय के वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वांचाल, व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। पितरों, वेदा, ऋत्विजों, विष्णु, वैष्णव, तुलसी तथा गौ का पूजन कोई नहीं करेगा। कली काल से मोहित वे मनुष्य वेश्याओं, पर नारियों तथा पर द्रव्यों पर मोहित रहेंगे। महाशूद्रों के समान सब केवल एक वर्ण के हो जाएंगे। निरंतर ओले की वर्षा से उस समय अन्न की चोरी करने वाले तथा वस्त्र की चोरी करने वाले चोर होंगे। चोरों के घर में भी चोरी करने वाले तथा डाकुओं के भी लूटने वाले लोग उत्पन्न होंगे। इस प्रकार बुद्धि एवं सत्कर्म से सर्वथा निवृत्त हो जाने पर सभी लोग अकर्मण्य हो जाएंगे। उस समय कीट, पतंग, मूस और सर्पादि जीव भी मनुष्य को पीड़ित करेंगे। प्रजा वर्ग में गर्भ हत्या का घोर पाप अंधाधुंध होता है। इन्हीं सब घोर पापों के कारण उस युग में आयु, बल एवं रूप इन सब का विनाश हो जाएगा। कलयुग में महादेव, शंकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्मशास्त्रों और पुराणों के लोग निंदा करते हैं। इस प्रकार घोर कलयुग के आ जाने पर संसार में सभी म्लेच्छ हो जाएंगे। उस समय एक हाथ के वृक्ष होंगे और अंगूठे के बराबर मनुष्य होंगे। कलयुग के 5 सहस्त्र वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना पड़ेगा। कलयुग के अंत में एक पत्नी वाला कोई पुरुष नहीं होता है। सर्वत्र कुत्तों की अधिकता हो जाएगी और गौओं का नाश हो जाएगा। उस युग के अंत में जो राजा शास्त्र के ज्ञान से शून्य है, वह नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है।
क्योंकि अंधा व्यक्ति जो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। और आचार्य चाणक्य ने कहा है, कलयुग में न किसी का कोई गुरु होगा, न शिष्य, न कोई अपने पिता की अपेक्षा करेगा, न पिता पुत्र की। भार्या और पति की मर्यादा सर्वथा लुप्त हो जाएगी। कली के अंतिम चरण में धनी भी भिखमंगे होंगे, द्विजाति रस विक्रिय होंगे। विप्रश्रेष्ठ, इस तरह तुमको कलयुग का स्वरूप बता दिया, परंतु हरि भक्त के प्रभाव से यह कलयुग भक्तों का कुछ भी न बिगाड़ सकेगा। वैदिक मार्ग के विनिष्ट हो जाने पर, लोगों के पाखंडी हो जाने एवं अधर्म के बढ़ जाने पर लोगों की आयु अत्यंत अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र के विपरीत घोर तपस्या करने लगने पर राजा के दोष के कारण बाल्यकाल में ही लोगों की मृत्यु होने लगेगी। कलयुग में 5, 6 या 7 वर्ष की ही अवस्था में 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष के संयोग में स्त्रियां संतान उत्पन्न करने लग जाएंगी। 12 वर्ष की ही अवस्था में लोगों के बाल पकने लग जाएंगे। कलयुग में कोई भी 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा।